वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीख लिया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन सीखी थी और कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए जो कंज्यूमेबल आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें डेबिट करना है वो देखा था हमने। ठीक है जी, आगे का कंसेप्ट देखते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ गेन, जिसको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। एक्चुअली में अगर कोई फिक्स असेट्स हमारे एनपीओ के अंदर है और हम उसको ड्यूरिंग द ईयर सेल आउट कर देते हैं तो उसके ऊपर हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए और हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो उसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें ये दो तरह की क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं जो हमें देखने चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आइए, इसके बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन 37 में। दिल्ली यूथ क्लब हैज़ फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ ₹2,20,000। तो इसकी जो वैल्यू है इन इट्स बुक्स में वैल्यू है ऑन 31 मार्च 2019 को, यानी कि इस डेट को इसकी जो बुक्स में वैल्यू है फर्नीचर की वो 2,20,000 है। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000 एज एट 1 अप्रैल 2019 एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2019। तो जिस फर्नीचर की वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 20,000 का था वो इन्होंने 20% लॉस पे सेल कर दिया है। कब? 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है जी। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट एट अ रेट 10% पर एनम। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% पर एनम का है। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो एक और फर्नीचर इन्होंने ख़रीद लिया है 1 अक्टूबर को 1,50,000 का। प्रिपेयर करना है फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ करना, आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल आज सुबह से ही हुई है और मुझे थोड़ी फीवर भी है, तो आज साउंड थोड़ा सी प्रॉब्लम कर सकता है, एडजस्ट करना प्लीज़ मेरे साथ। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फर्नीचर अकाउंट, आपको शायद इसमें बनाना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट या फिर डेप्रिसिएशन के बारे में आपने क्लास 11th में देखा होगा। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। इसमें हमें इस निकालना होता है कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है और हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है किसी असेट्स को सेल करने पे। तो यहाँ पे फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं जिसकी बुक वैल्यू एक डेट को ये थी और ड्यूरिंग द ईयर इस डेट को उन्होंने बेच दिया है। तो एक और फर्नीचर उन्होंने ख़रीदा है, हालांकि वो ख़रीद के ही छोड़ दिया है, बुक्स में ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो फर्नीचर बेचा है ये इनके पास टोटल फर्नीचर 2,20,000 का था जिसमें से सिर्फ 20,000 का बेचा है। ये ध्यान देने वाली बात है, बाकी इनके पास रिमेनिंग पड़ा हुआ है ना। तो आपके माइंड में अभी थोड़े से कंसेप्ट बने होंगे कि किस तरह से आपने थोड़ा से आपको याद आ रहा होगा या आपने सीखा होगा कि डेप्रिसिएशन किस तरह से हम करते थे। हमें इसमें फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे और निकाल के क्या देना है हमें कि इसमें हमें डेप्रिसिएशन कितना लगा है ड्यूरिंग द ईयर और हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो कुछ याद आ रहा है आपको किस तरह से निकाल सकते हैं इसको? डेप्रिसिएशन तो सिंपल होता है कि बुक वैल्यू जो होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके डेप्रिसिएशन के रेट से इनटू में जितने पीरियड तक के लिए असेट रही है ना। और जो प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है उसकी कैलकुलेशन याद है आपको? जिस डेट को सेल हुआ है उस डेट को उसकी बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में मान के लीजिए, इस क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को हम इसकी बुक वैल्यू निकालेंगे। ये बुक वैल्यू दी हुई है 1 अप्रैल 2019 को, है ना। हम निकालेंगे इसकी वैल्यू 31 दिसंबर 2019। वो कैसे निकालेंगे? वो इसमें से हम माइनस कर देंगे 20,000 में से 20,000 का डेप्रिसिएशन कितने महीनों
के लिए, इतने महीनों तक के लिए। ये कितने बन जाएंगे? ये 9 मंथ्स बनेंगे, क्योंकि अप्रैल से हम 1 अप्रैल से काउंट करेंगे 31 दिसंबर, तो 9 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। तो इसमें हमें फर्नीचर अकाउंट हम बनाएंगे इस तरह से, और 1 अप्रैल 2019 को जो 31 दिसंबर 2019 का बैलेंस था वो ब्रॉट डाउन बन जाएगा हमारा 2,20,000। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन। ठीक है जी, वर्किंग नोट में आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन सोल्ड फर्नीचर, जो फर्नीचर बेच दिया है हमने, है ना। तो ये उस डेट तक का निकालेंगे हम जिस डेट को हमने सेल किया है। तो बुक वैल्यू 20,000, 20,000 इंटू डेप्रिसिएशन का रेट 10%, 10/100 इंटू कितने मंथ्स यूज हुए हैं इस साल में, 9/12। देखिए अप्रैल से दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स ही होते हैं। तो ये 0 से 0 क्रॉस हो जाएंगी ऊपर वाली दोनों, और ये 9/12 3/4 हो जाएगा, यानी कि 75%, 2000 का 75% 1500 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसका प्रॉफिट या लॉस देखना चाहें कि कितना हुआ है, जबकि हमें इसने खुद ही बता दिया है, जी हाँ, यही समझने वाली बात है कि इसने खुद बोला है कि इसने फर्नीचर को 20% लॉस पे बेचा है। तो ये इसकी बुक वैल्यू कितनी है जब बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं 20,000 की शुरू में थी, डेप्रिसिएशन इतना लगा जिस दिन बेचा है, तो ये माइनस कर देंगे, 20,000 माइनस 1500 कितने हो गए, 18,500। 18,500 की बुक वैल्यू हमने 20% लॉस पे पे किया है। ठीक है ना। तो 18,500 का 20% कितना होगा, 3,700। और 80% वो पार्ट है जितने में सेल किया है। 20% लॉस पे गया है, यानी कि रिमेनिंग 80% पे बेचा होगा। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट के अंदर। चलिए देखिए, 22,000 हो गया बाय, ये डेप्रिसिएशन मत लिखना, इसको ब्रैकेट में लिखना डेप्रिसिएशन को। यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही, जितना डेप्रिसिएशन आपने इस पर कैलकुलेट किया है। ठीक है जी। और बाय बैंक, जो आपने सेल की है ना, जितने में सेल किया है इसको, वो वैल्यू लिखेंगे। कितने में सेल किया है आपने, 80% में, है ना। कितने का 80%, 18,500 का 80% आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है जी। और लॉस कितना हुआ है, 20% का, तो 18,500 का 20% 3,700। ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। अच्छा, इन्होंने एक और फर्नीचर ख़रीदा है 1 अक्टूबर 2019 को टू बैंक, ये परचेज है ना, 1,50,000। अब इसके ऊपर और जो फर्नीचर बैलेंस बच गया है, यानी कि शोरूम में 2,20,000 का था, 20,000 का बेच दिया, बाकी 2 लाख का तो बचा, तो उस पर तो पूरे साल लगेगा, और इस पे इस डेट से लगेगा, है ना। तो हम देखते हैं अब रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फर्नीचर 2 लाख इंटू में 10/100 20,000, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना है, 1,50,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12। 6/12 क्यों किया, देखो 1 अक्टूबर को ख़रीदा है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, वो होते हैं 6 मंथ, तो 6/12 कर दिया, तो ये कैलकुलेट करके आया 7,500। ये दोनों बन गए 27,500। ठीक है जी। तो अब बाकी का पोर्शन फिल कर देते हैं। ये सारे पोर्शन हो गए थे ऊपर के, यहाँ तक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डेप्रिसिएशन 27,500 और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे ये। ठीक है जी।
हुआ क्लियर? चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर on 1st April 2019 is rupees 60,000. Half of this furniture is sold for rupees 20,000 on 31st September 2019. Depreciation is to be charged on furniture at a rate 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how the loss on sale and depreciation on furniture will be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. तो सिंपल, जिस तरह से ये किया था आपने उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको भी। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 37। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे जो हमें दिया हुआ है 60,000 का। अब इसमें से आधा फर्नीचर यानी कि आधा कितना होगा 30,000 का, वो बिक दिया है 20,000 में। किस डेट को? 30 सितंबर को। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे हम उसके ऊपर कि 30 सितंबर तक कितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा जी। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड फर्नीचर 30,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12। 6/12 क्यों? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने होंगे? 6 मंथ ही होंगे वो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 आएगा। अच्छा, दूसरा डेप्रिसिएशन जो बाकी का बचा हुआ फर्नीचर है वो कितना बचा? वो भी 30,000 बचा। तो उस पर भी हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फर्नीचर 30,000 इंटू में 10/100, उस पर पूरे साल के लिए लगाएंगे, है ना। 3000 टोटल हो गया 4500। अब कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अच्छा, चलो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन, यहाँ पे फर्नीचर ऑन सेलिंग डेट। सेलिंग डेट पर बुक वैल्यू क्या है? माइनस सेलिंग प्राइस, जिस डेट में जिस रेट में उसको सेल किया है। तो ये इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी ओपनिंग बुक वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे जिस डेट को हम बेच रहे हैं उस डेट तक टिल दैट हम डेप्रिसिएशन जो होगा उसका माइनस कर देंगे। तो 30,000 में से माइनस कर दिया, 1500 कैलकुलेट किया था हमने डेप्रिसिएशन, ये देखिए। तो ये 28,500 आ गया और हमने इसको बेचा कितने में है? 20,000 में। तो 28,500 की हमारी जो बुक वैल्यू थी फर्नीचर की वो हमने 20,000 में सेल किया है, तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, हाँ, 8,500 का। चलिए अब हम अपने अकाउंट की तरफ चलते हैं, आइए। तो ये हो गया हमारा सेल बैंक, ये डेप्रिसिएशन है, ब्रैकेट में लिखना है इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है यहाँ पे बाय 4,500। टोटल डेप्रिसिएशन एक बार में दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है जी। और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये लॉस दिखा दिया है 8,500 का। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी रिमेनिंग बैलेंस उसका फर्नीचर का बचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी आई है बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ गई, यही है अपनी, है ना। अच्छा, इसकी आप चाहें तो डेट डाल देना, जैसे डेप्रिसिएशन की डेट आप डालेंगे यहाँ पे सेम ये 30 सितंबर, और ये जो लॉस हुआ है ये लॉस भी यही हुआ है। अगर यहाँ डेप्रिसिएशन की डेट आप 30 सितंबर डालोगे ना तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 1500 दिखाना, फिर एक और डेप्रिसिएशन दिखाना आप 31 मार्च 2020, फिर एक बार और डेप्रिसिएशन दिखा देना जो रिमेनिंग उस पे है वो 31 मार्च 2020 को दिखाना आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन कितना? 3,000 रुपये। और मैं तो कहूँगा इस तरह ही दिखाइए, ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लैरिटी कम है और ये कन्फ्यूजन है ना। तो एग्ज़ामिनर को बिल्कुल क्लियर
पिक्चर दिखाइए ताकि वो समझ पाए आपकी नॉलेज का लेवल, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। अब इसमें क्या कह रहा है ये किस तरह का क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें कितना एक्सपेंस आपको डेबिट करना है वो निकालना है। अगर इस तरह की सिचुएशन दे रखी होगी जैसे इस क्वेश्चन में है, क्या सिचुएशन है, जो अमाउंट एक एक्सपेंस है वो पेड कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर, दिस मच सैलरी है, दिस मच पे कर दिया है। अब प्रीपेड लास्ट ईयर के दे दिए हैं, प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिए, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के दे दिए हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर के दे दिए हैं। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट करोगे? सेम उसी सब्सक्रिप्शन की तरह हो गया ना ये, जैसे उसमें भी दो दो पार्ट दे रखे थे। हालांकि सब्सक्रिप्शन में बहुत कुछ दे रखा होता है कभी कभी सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ये सिचुएशन है। तो वही तरीका हम करेंगे कि जो अमाउंट हमने पे कर दिया है उसमें लास्ट ईयर जो हमने एडवांस दिया था वो ऐड कर देंगे, ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा ये वाला आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इस साल में हमें रिसीव हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, और जो ड्यूरिंग द ईयर हमने एडवांस दिया है वो भी माइनस कर देंगे। सिंपल है ना, सेम है। आइए सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ इसका आपको। सॉल्यूशन देख के हम आगे की तरफ चलते हुए, आइए ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38, ये इसको सही से करना आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अगर कोई नाम दिया हुआ है नाम डाल देना इसमें। क्या है नाम तो नहीं दिया है वैसे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे टू सैलरी में सैलरी पेड लिख देंगे हम, कितना है 2,04,000 ऐड कर देंगे। एडवांस सैलरी पेड इन प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में जो एडवांस हुई थी पे 24,000 ऐड कर देंगे। और क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यूरिंग द करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो अब इसका टोटल निकालें। अब लेस कर देंगे एडवांस सैलरी ड्यूरिंग द करंट ईयर, एडवांस में इस साल जो दिया है करंट ईयर में, है ना, वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो सैलरी थी वो माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, और यही आपका फाइनल आंसर है 2,13,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे, वो सेम ही है, वो इनकम के बारे में है। जैसे एक लॉकर रेंट मिल रहा है एक एनपीओ को, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर उनको रिसीव हुआ है 52,000, और आउटस्टैंडिंग पिछले साल ये था लास्ट ईयर 46, और ड्यूरिंग द ईयर ये है, और एडवांस लास्ट ईयर ये था और ड्यूरिंग द ईयर ये है। तो अब इनकम एंड, आइए सेम है बिल्कुल ये क्वेश्चन भी। इसका सॉल्यूशन हम ये देखिए, ये है इसका सॉल्यूशन। ये 52,700 है ना। लोकर का रेंट जो ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया है 52,000, एडवांस लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, लेस एडवांस करंट ईयर। ठीक है जी, ये आ जाएगा। चलिए, बाकी फुली आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छे लगने के लिए मुझे लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आपको होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी डाउट को, और मैं उसका 100% आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी में। थैंक यू।